आप सभी दर्शकों को आई फॉर यू चैनल की तरफ से नमस्कार। 9 मई को पूरे विश्व में महाराणा प्रताप की जयंती को याद किया जाता है। आइए हम सभी देशवासी उनकी गौरव को याद करें, उनकी वीरता का बखान करें ताकि उनको सच्ची श्रद्धांजलि मिल सके। अगर हम एक सही देशभक्त हैं तो महाराणा प्रताप की जयंती पर उन्हें याद करना चाहिए, उनके कारनामे को याद रखना चाहिए ताकि हम अपने नौनिहाल भविष्य को उसके बारे में कुछ बता सकें। आइए कुछ कविता प्रस्तुत है महाराणा प्रताप के जन्मदिन के अवसर पर। जब जब तेरी तलवार उठी तो दुश्मन टोली डोल गई, फीकी पड़ी दहाड़ शेर की जब जब तूने हुंकार भरी। था सभी तेरा घोड़ा चेतक, था साथी तेरा घोड़ा चेतक, जिस पर तू सवारी करता था। थी तुझमें कोई खास बात कि अकबर तुझसे डरता था। हर माँ की ये ख्वाहिश है कि एक प्रताप वो भी पैदा करे, देख के उसकी शक्ति को हर दुश्मन उससे डरा करे। करता हूँ नमन मैं प्रताप को जो वीरता का प्रतीक है। तू लोह पुरुष, तू मातृ भक्ति, तू अखंडता का प्रतीक है। हे प्रताप मुझे तू शक्ति दे, दुश्मन को मैं भी हराऊंगा। मैं हूँ तेरा एक अनुयायी, दुश्मन को मार भगाऊंगा। है धर्म हर हिंदुस्तानी का कि तेरा जैसा बनने का, चलना है अब तो उसी मार्ग जो मार्ग दिखाया प्रताप ने। आइए एक कविता चेतक पर भी सुना जाए, क्योंकि यदि महाराणा प्रताप की चेतक का बखान ना हो तो उनकी जयंती का बखान करना अधूरा है। चेतक पर चढ़ जिसने भाला से दुश्मन संहारे थे, मातृभूमि के खातिर जंगल में कई साल गुजारे थे। झुके नहीं वह मुगलों से, अनुबंधों को ठुकरा डाला। मातृभूमि की भक्ति का नया प्रतिमान बना डाला। हल्दी घाटी के युद्ध में दुश्मन में कोहराम मचाया था। देख वीरता राजपुताने की दुश्मन भी थर्राया था। बलिदान पर राणा के भारत माँ ने लाल देश को खोया था। वीर पुरुष के देहावसान पर अकबर भी फपक कर रोया था। भारत माँ का वीर सपूत हर हिंदुस्तानी को प्यारा है। कुंवर प्रताप जी के चरणों में सत सत नमन हमारा है। अकबर की इस बात से हर कोई हैरान था। प्रताप को झुकाने के लिए आधा हिंदुस्तान देने को तैयार था, पर मेवाड़ी सरदार को अपनी स्वतंत्रता से प्यार था, इसलिए उसके लालच भरी शर्त से इनकार था। हल्दी घाटी के युद्ध में प्रताप का तलवार देख शत्रु भाग रहा था। राणा के एक हुंकार से पूरा अरिदल कांप रहा था। अकबर के सेनापति भी प्रताप के सम्मुख आने से डरते थे, क्योंकि सारे मुगल उनको काल देवता कहते थे। जीवन पर्यंत प्रताप दुश्मन से लड़ते रहे, स्वतंत्रता के खातिर हर दुख सहते रहे। जंगल को अपना घर बनाया, घास की रोटी खाया, अपने साहस को बढ़ाया, फिर मातृभूमि को मुगलों से स्वतंत्र कराया। प्रताप के वीरता का पूरे हिंदुस्तान में चर्चा होने लगा। खुशी से हर कोई झूमने लगा, महल दीपों से सजने लगा। अकबर को फिर से समझ में आया प्रताप को उसने कभी न हरा पाया। फिर इस धरा को छोड़ वो मेवाड़ी वीर स्वर्ग चला। स्वर्गदूत भी राणा को गौर से देखने लगा। जब अकबर ने राणा के मौत की सूचना पाई, उसके चेहरे पर एक उदासी छाई। राणा को हराने की अकबर की ख्वाहिश कभी पूरी नहीं हो पाई।
जब अकबर ने राणा के मौत की सूचना पाई, उसके चेहरे पर एक उदासी छाई। राणा को हराने की अकबर की ख्वाहिश कभी पूरी नहीं हो पाई। आइए प्रस्तुत है चेतक पर कविता। बकरों से बाघ लड़े, भिड़ गए सिंह मृग छौनों से, घोड़े पर गिरे हाथी, पैदल बिछ गए बिछौनों से। हाथी से हाथी जूझ पड़े, भिड़ गए सवार सवारों से, घोड़ों पर घोड़े टूट पड़े, तलवार लड़ी तलवारों से। रण बीच चौकड़ी भर भर कर चेतक बन गया निराला था। राणा प्रताप के घोड़े से पड़ गया हवा को पाला था। गिरता न कभी चेतक तन पर, राणा प्रताप का कोड़ा था। वह दौड़ रहा अरि मस्तक पर या आसमान पर घोड़ा था। जो तनिक हवा से बाघ हिली, लेकर सवार उड़ जाता था। राणा की पुतली फिरी नहीं, तब तक चेतक मुड़ जाता था। कौशल दिखलाया चालों में, उड़ गया भयानक भालों में, निर्भीक गया वह ढालों में, सरपट दौड़ा करवालों में। लड़ता अकबर सुल्तान कहाँ, वह कुल कलंक है मान कहाँ। राणा कहता था बार बार, मैं करूं शत्रु बलिदान कहाँ। हाय नस नस में बिजली दौड़ी, राणा का घोड़ा लहर उठा। सत सत बिजली की आग लिए वह प्रलय मेघ सा घर उठा। आशा है आप सभी व्यूअर्स को मेरी कविता पसंद आएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।